नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक और अब मैं हूँ हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि मैं हेल्थ केयर एंड वेल्थ क्रिएशन में काम कर रहा हूँ। तो पहले मैं हेल्थ से संबंधित कुछ बातें आपको पढ़ के सुना देता हूँ इस पुस्तक में से, जिसका नाम है आदर्श स्वास्थ्य क्रांति बाय डॉक्टर ड्यूक जॉनसन MD। ये कहते हैं कि 60 से ज़्यादा देशों में 5 साल से कम उम्र वाले 28 लाख बच्चे विटामिन ए की कमी के कारण से अंधेपन के शिकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 2000 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दुनिया के 1/3 लोगों में विटामिन्स और मिनरल्स की कमियां हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दुनिया भर में मृत्यु और बीमारी का छिपा हुआ कारण है। तो और भी मैं बातें पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन वो बहुत लंबा टॉपिक है। सिर्फ एक बात समझ लें कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने 17,500 डेड बॉडीज़ का परीक्षण किया जिनकी मृत्यु नेचुरल ही मानी गई थी। तो उसमें से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि 90% लोग अभी मरते नहीं, यानी कि अभी और जीते रहते अगर वो पर्याप्त पोषक तत्व साथ से लेते रहते, जिनकी कमियां हमारे भोजन में हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? एक मुख्य कारण तो यही केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से 50% न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है और बाकी हमारी थाली तक आने में काफ़ी कुछ घट जाता है। तो इतने समझ सकते हैं कि हमें न्यूट्रिएंट्स अलग से चाहिए, क्यों चाहिए। अब बात आती है कि अधिकतर लोग इसका क्यों गंभीरता से नहीं लेते इसको। कारण यह है कि वो ये समझते हैं कि ये हर बार डॉक्टर साहब बताते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं शरीर की हर चीज़ जो है शरीर बना लेता है। अगर बना लेता है तो इतनी कमियां क्यों हैं? 90% लोगों में लगभग प्रोटीन की कमी क्यों है? 90% लोगों में लगभग विटामिन डी की कमी क्यों है अगर शरीर बना लेता है तो? वगैरह वगैरह मैं कई चीज़ें और बता सकता हूँ, पर विषय वो नहीं है। मुख्य विषय ये है कि हम इसका पालन अगर करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए ही स्वस्थ स्वस्थ लोगों को स्वस्थ बने रहने के लिए ही WHO ने एक RDA बनाया हुआ है। वहाँ पर कोई पर्ची डाल के लोग सेलेक्ट नहीं होते, वो शोध वैज्ञानिक होते हैं जो वर्षों शोध करके बहुत लंबे लंबे ग्रुप्स में और कई कई अध्ययन करके सैकड़ों सैकड़ों अध्ययन भी होते हैं, ये निष्कर्ष पाया जाता है कि अगर ये विटामिन मिनरल्स फैटी एसिड यानी कि ओमेगा 3 वगैरह, फाइबर वगैरह, फल वगैरह अगर नियमित रूप से लेते रहें तो हमारा जीवन स्वस्थ भी रहेगा और दीर्घायु भी रहेगा। हम अल्पायु में विटामिनों की कमी का शिकार होकर या पोषक तत्वों की कमी का शिकार होकर नहीं मरेंगे। और भारत में दुर्भाग्य से 80% लोग RDA का पालन नहीं कर पाते हैं। कुछ तो कमी है जानकारी की, पैसे की कमी नहीं है, जानकारी की कमी है। और कुछ लोगों पे समय नहीं है जानकारी के लिए, जबकि भाई सारा भागम भाग किस लिए है? जिससे कि हम स्वस्थ रहें। और एक बात ये आती है कि आर्थिक कारण भी हैं जिसके कारण से लोग इससे सुन के इससे निकाल जाते हैं। और एक कारण ये भी है कि लोग समझते हैं कि डॉक्टर्स ही इस क्षेत्र में बताते हैं, जबकि डॉक्टर्स का जो औपचारिक शिक्षा होती है मेडिकल में वो बहुत मतलब ना के बराबर है। डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ भी है, लेकिन फिर वही वाली बात है, मैं कितना लिख के पढ़ के बताऊँगा वो फिर अलग से बना लेंगे। अब बात आती है कि अगर हम इसको पूरा करें तो देखो, प्रोटीन की कमी करीबन 25 ग्राम पर पर्सन पर डे है। और सबसे सस्ता प्रोटीन जो सबसे अच्छा भी है, हम जिस प्रोटीन को लेते हैं वह है न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर और प्लांट प्रोटीन पाउडर। तो उसका एक स्कूप करीबन 30 रुपये का बैठता है। तो अगर 2 स्कूप लिए, वैसे तो जितना हमारा रिक्वायरमेंट है 25 ग्राम की जो कमी है औसतन वो 3 स्कूप में पूरी होती है। तो 3 स्कूप में 30 या 90 रुपये, 85-90 रुपये का खर्चा बैठेगा, ये हमें पड़ता है। MRP पे तो ज़्यादा है। और मैं इस समय कॉस्ट कंपेरिजन नहीं करना चाहूँगा, अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ अभी, जिसको ज़रूरत हो मुझसे मंगा सकते हैं। दूसरे विटामिन्स एंड मिनरल्स, मल्टी मिनरल भी हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं। तो मल्टी मिनरल के अगेंस्ट जो खाद्य सामग्री है, वो खाद्य सामग्री इतनी है कि एक व्यक्ति अगर वो पहलवान नहीं है, पहलवान भी शायद एक दिन में नहीं खा सकेगा। हम जैसे लोग कम से कम 3 दिन लेंगे और उसके अलावा उसकी कॉस्ट भी करीबन 350-400 रुपये बैठेगी पर डे। तो ना तो कोई पॉकेट से इतना अफोर्ड कर सकता पर डे, एक्सेप्शनल।
और ना ही भाई पूरे घर के लिए कहाँ करेगा, अगर एक घर में 4-5 जने हैं तो कितना हो गया, है ना। और ये ही खाएगा क्या, कितना टाइम लगेगा। अगर कोई चीज़ है, मतलब मैं इस समय चार्ट लेके नहीं बैठा हूँ, पर ये समझिए कि 100 कप ऑफ योगर्ट कौन खाएगा विटामिन डी पूरा करने के लिए, फिर और क्या खाएगा। तो इन सब का विकल्प होता है कि ईट हार्ड और ईट स्मार्ट। जो खाना हार्ड हो यानी कि मुश्किल हो, संभव ना हो, वो स्मार्ट यानी कि एक टैबलेट आती है मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन, और वो है हमारा प्रोडक्ट सारा ऑर्गेनिक है। और वो ऑर्गेनिक ऐसा है कि वर्ल्ड में ऐसा वो स्टैंडर्ड कोई मेंटेन नहीं करता है। 161 पेटेंट हैं बाय न्यूट्रलाइट सीड टू सप्लीमेंट हमारे हाथ में जो आता है, तो आप स्टैंडर्ड समझ सकते हैं। फिर ओमेगा 3 है। कितने लोग हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से असमय मारे जा रहे हैं, और जिसमें प्लाक फटते हैं, प्लाक फॉर्मेशन होता है, नसें कमज़ोर होती हैं, उन सब का समाधान क्या है, ओमेगा 3 खाना चाहिए। कम से कम 1000 mg पर डे रिकमेंडेड है। ये पुराना रिकमेंडेशन बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ इसमें बढ़ गया बताते हैं, 1600 के करीब हो गया है। तो लेकिन पुराने का भी हिसाब लगा लो तो ये भी करीबन 85-90 रुपये का, 80 भी मान लो, 3 कैप्सूल बैठेंगे। ये हो गया। प्लस फल सब्जी वगैरह खाना, फाइबर वगैरह लेना, यानी कि एक व्यक्ति को राउंड अबाउट 200 रुपीज़ पर डे का खर्चा बैठता है। तो अगर एक परिवार में 5 जने हैं तो 1000 रुपया रोज़ का उसको स्वस्थ रहने के लिए उस परिवार को चाहिए। ये उसके अतिरिक्त है। जैसे मान लो विटामिन डी की कमी, तो डी की कमी दूर करने के लिए आपको विटामिन डी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, इसमें शामिल नहीं है। विटामिन सी बहुत कम लोग लेते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता, उसके लिए लेना पड़ेगा। तो अलग से नहीं लेंगे तो क्या होता है, कई बीमारियां हमें घातक हो सकती हैं। विटामिन सी अकेला ही 120 तरह की बीमारियों से बचा सकता है या उनको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। इस पर 2 बार के नोबेल प्राइज़ ले चुके हैं मिस्टर पॉल लिडजिन, ऐसी कुछ नाम है उनका, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। उनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, विटामिन सी पर उन्होंने काम किया है बहुत। तो आप समझ सकते हैं इसका महत्ता, और कितने लोग हैं जो विटामिन सी डेली लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ये पोषक तत्व स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और दीर्घायु बनाकर रख सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं,